नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए। इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। आज का सेशन एक अलग किस्म का सेशन है जो हमें एक नया ज्ञान देगा। सॉरी। आज की हमारी डिस्कशन में आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि आप इंफॉर्मेशन चाहती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं तो आधे घंटे के लिए बाकी दुनिया को भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। हमारे पुरखों ने हमें बहुत सा ज्ञान दिया, तब भी जब अभी लिखना पढ़ना शुरू नहीं हुआ था, छपाई शुरू नहीं हुई थी, ज्ञान तब भी था। और वो छोटे छोटे गीतों में या 2-2, 3-3 छोटे छोटे शब्दों के फ्रेजेस में था। आज 2-2 शब्दों के कुछ ऐसे ही ज्ञान की हम बात करेंगे जो हमारे पास पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मजे की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ 2-2 शब्दों में ही सिमटा हुआ है। 2-2 शब्दों के इन सूत्रों में ज्ञान का समंदर है। गांठ बांध लीजिए। ये 12 ऐसे फ्रेजेस हैं, 12 ऐसे ज्ञान के सूत्र हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहला है सूत्र अटको मत। 2 शब्दों के इस सूत्र का मतलब है कि जिस एम से, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस उद्देश्य से आप निकले हैं, जो काम करना शुरू किया है, उसको बिना पूरा किए, बिना उस लक्ष्य की प्राप्ति किए, बिना उस गोल को अचीव किए रुको मत। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, एक्सेलशियर। अटको मत का यही मतलब है। अगला है कटको मत, यानी मधुर भाषी बनो, मीठी बातें करो, प्यार की बातें करो, प्यार से बातें करो, मधुर टोन में बात करो, चेहरे के एक्सप्रेशंस खुशी वाले हों, चेहरे के एक्सप्रेशंस में कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि सामने वाले को बुरा लगे। काट खाने वाली भाषा मत बोलो, चिड़चिड़े मत बनो, कटको मत, मधुर बनो। ये दूसरा सूत्र था। तीसरा है खटको मत। जहां भी जाओ या जहां भी रहो, व्यवहार मधुर बनाए रखो, लोगों की नजरों में खटको मत। बिना बात किसी की आलोचना मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की कंप्लेंट मत करो बिना बात के, तो आप किसी की नजरों में खटकोगे नहीं। आगे है गटको मत। हम सब जानते हैं सेहत कैसे बनती है। खाना खाने से सेहत नहीं बनती। मैं दोहराता हूं, खाना खाने से, कितना ही हेल्दी फूड आप खाएं, खाना खाने से सेहत नहीं बनती। सेहत बनती है चबा चबा कर खाए हुए, डाइजेस्ट किए हुए फूड से। यानी जो फूड हमने च्यू कर लिया, चबा लिया और हमें पच गया, डाइजेस्ट हो गया, उससे न्यूट्रिशन जो मिलेगी शरीर को, उससे हम सेहतमंद होंगे। इसलिए खाने को गटको मत, निगलो मत, स्वेलो मत करो, चबा चबा करके खाओ। आगे है चटको मत।
अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, शहर के हिसाब से, मौके के हिसाब से, अवसर के हिसाब से ड्रेसिंग होनी चाहिए, वेशभूषा वैसी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा चटकीली, भड़कीली, टसक भरी, नाज नखरे वाली ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, यानी चटको मत। आगे है छटको मत। समूह में, ग्रुप में, परिवार में, कंपनी में, बिजनेस में, दोस्तों के साथ जहां भी काम कर रहे हो, जहां ग्रुप में हो, वहां उनका साथ भी दो, उनसे छटको नहीं, उनको बीच में छोड़ो नहीं। ये 6th सूत्र है, झटको मत। और अगला है झटको मत। किसी ने कुछ कहा तो उसे ध्यान से सुनो, उसकी बात में आपका पूरा 100% प्रेजेंस होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए तो आपको उन बातों से बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। और अगर एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी, सिर के ऊपर से गुजर गई, बात को ध्यान से नहीं समझा, किसी और तरफ आपका ध्यान है, किसी और तरफ आप देख रहे हैं, किसी और को भी आप देख रहे हैं, तो आप अटेंटिवली लिसनिंग की प्रोसेस से दूर हैं और उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गुजर जाएंगी। इसलिए झटको मत। और अगला सूत्र है फटको मत। जहां आपकी जरूरत नहीं है, जहां आप अनवांटेड हैं, जहां लोग आपको पसंद नहीं करते, या जहां आपकी उस वक्त जरूरत नहीं है, वहां बिना बात के जाना ठीक नहीं है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कितना ही करीबी रिश्ता हो, या दोस्ती हो, या कुछ और सेटिंग हो, जैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप अनवांटेड हैं या आपकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है आपका जाना, मत जाइए। अगला है भटको मत। अपने चुने हुए रास्ते से, अपने असर्टेन्ड गोल से इधर उधर मत हो, वो डिस्ट्रैक्ट मत हो, वो अपने चुने रास्ते से भटकना नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहो, उससे दूर नहीं होना, भटकना नहीं है। ये था हमारा 9th सूत्र। और 10th सूत्र है मटको मत। धन, संपदा या ऊंची पोजीशन मिल जाने पर, सीनियर मोस्ट हो जाने पर, प्रॉस्पेरिटी आ जाने पर, किसी भी तरह की बड़ी सक्सेस आ जाने पर इठलाना, अहंकारी होना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कहते हैं प्रभुता जब मिल जाती है, पावर जब मिल जाती है, तो बहुतों को मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है और वो विनाश का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं प्रभुता पाही काहि मद नाही, यानी प्रभुता पा करके, पावर पा करके किसको अहंकार नहीं होता। और जो उस अहंकार से बच जाते हैं वो सफल हो जाते हैं और सफल बने रहते हैं। सिर्फ सफल हो जाना एक छोटी सी बात है, सफल होकर सफल बने रहना, सक्सेसफुल होकर सक्सेसफुल बने रहना, वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये कहा गया मटको मत। और अगला है सूत्र लटको मत। अपनी बात कहिए, सार संक्षेप में कहिए, ठीक तरीके से कहिए, लेकिन जब आप बात खत्म कर लें तो चुप हो जाइए। उसको बार बार दोहराते मत रहिए, उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन बिना बात के मत करते रहिए। लटको मत। और आखिरी सूत्र है, आज के इस 2 शब्दों वाले सूत्र का सेशन चलता रहेगा, पर यह आखिरी सूत्र है सटको मत। जो चीज हमारी नहीं है उस पर नजर ना रखें, उसे ना चुराएं ना हड़पें। और अगर उधार मांगा है, किसी काम के लिए उसकी जरूरत है चीज की, तो वापस कर दें, सटको मत। ये 12 सूत्र थे। अगर आप इनको याद रखेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे, जिंदगी में आदर मिलेगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, ये पक्की बात है।
पुरखों के दिए हुए इन सूत्रों से हमारी जिंदगी खुशहाल होगी ही होगी। इसको इग्नोर मत कीजिए, इसकी उपेक्षा मत कीजिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीना इसी का नाम है। मैं एक गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं और मैं एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में लोगों की सेवा करता हूं। मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूं, यानी एक गृहस्थ हूं पर मन से सन्यासी हूं। मेरा उद्देश्य आपकी सेवा करना है। सेवा से जो सात्विक कमाई होती है उसे मैं फिर सेवा में लगा देता हूं। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करता। काम करने से अगर पैसे आते हैं तो वो मेरे काम का, मेरी सेवा का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें कोई लालच शामिल नहीं है, कोई झूठ शामिल नहीं है, कोई ठगी शामिल नहीं है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं ये इंश्योर करता हूं इस चीज में कि मेरे संपर्क में आने वाले लोग जीवन में सफल हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी भी हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस न होने का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम यानी समाधि की अवस्था में हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जगाकर हमें इसकी पावर्स को यूटिलाइज करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यही खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ भी सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस न जाए, सफलता के चक्कर में सेहत न गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की भी बात करता हूं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल सिद्ध गुरु प्रमोद जी पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए सिद्ध गुरु प्रमोद जी, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको तो लाभ होगा ही, चैनल की रीच बढ़ने से ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। खैर, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक
यानी जीना इसी का नाम है की बात करते हैं। अक्सर सलाह के लिए और इलाज के लिए मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, पर सफल होने के बावजूद, सक्सेसफुल होने के बावजूद वहां नहीं है जहां वो होना चाहते हैं। सो उनकी जर्नी अभी जारी है, यात्रा अभी जारी है, मन चाही सफलता अभी बाकी है। एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैंने जब ऐसे लोगों को एनालाइज करना शुरू किया और उनको समाधि की अवस्था में ले गया, मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस की अवस्था में ले गया, तो खुद उनको बहुत सी बातें समझ में आईं। इसका खुलासा करने से पहले यह बताना जरूरी है कि स्पिरिचुअल हीलिंग से मतलब क्या है और ये कैसे होती है, कैसे की जाती है, इसकी प्रोसेस क्या है। स्पिरिचुअल हीलिंग यानी आध्यात्मिक उपचार 3 स्टेप्स में, 3 चरणों में होता है। पहले स्टेप में व्यक्ति की नजर में उनकी समस्याओं को समझा जाता है, यानी हम ये समझते हैं कि वो खुद अपनी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो खुद बताते हैं कि हमें ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी, पहले उनको समझते हैं। मनोवैज्ञानिक लोग यानी साइकोलॉजिस्ट लोग इसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का नाम देते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दरअसल बातचीत के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को, संघर्ष को चुनौतियों को समझने का जरिया है और उसके बाद उनके व्यवहार में जो भी जरूरी बदलाव लाने हो वो सलाह दी जाती है। उसको CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट लोग या साइकियाट्रिस्ट लोग तो सिर्फ सलाह देने के इस स्टेप तक आकर के रुक जाते हैं। स्पिरिचुअल हीलर इसे एक नए आयाम में, नए ऑर्बिट में, नई दुनिया में ले जाता है। CBT की प्रोसेस के बाद स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं व्यक्ति को योग निद्रा के टूल के उपयोग से उनके दिल को, दिमाग को और शरीर को शांत करता हूं। यानी योग निद्रा के उपयोग से रोगी के दिल को, दिमाग को और शरीर को शांत किया जाता है। शरीर को बिल्कुल आराम की अवस्था में ले जाकर दिमाग की चटर पटर को बंद किया जाता है। दिमाग में जितने भी फालतू आलतू के विचार आ रहे हैं उनको शांत कर देते हैं। ये योग निद्रा का फायदा है। ये आयाम, ये चरण, ये क्रिया एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का, मानसिक प्रोसेस का योग है, दोनों का जोड़ है, जिसमें व्यक्ति असीम शांति का अनुभव करता है। इसके तुरंत बाद स्पिरिचुअल हीलर के गाइडेंस में आदमी मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस के स्टेट में यानी समाधि की अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में, इस स्टेट में व्यक्ति जो है वो लगभग शक्तिमान जैसा हो जाता है, जहां उनका सबकॉन्शियस माइंड और लाइट बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर मिलकर के सारे काम संपन्न करते हैं और आदमी चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड के दायरे से बाहर वाले भी चीजों को, अपने संघर्षों को, अपने स्ट्रगल्स को और उसके रूट कॉज को, उसके असली कारण को, उसके रियल रीजन को भी समझ पाता है। अगर आपने कभी सुना हो, देखा हो कि कुछ लोग एक बार डेड डिक्लेयर कर दिए गए, मर चुके डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर जिंदा हो गए, उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी लगभग मृत्यु वाला अनुभव। जिस व्यक्ति को ऐसा अनुभव कभी हुआ होता है, अगर आप उनसे पूछें, ऐसे YouTube पर बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद दोबारा जिंदा होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम दूसरी दुनिया में चले गए, हम आत्माओं की दुनिया में चले गए और हम अपने आसपास की हर चीज को देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन अपनी बात किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को समझा नहीं सकते थे। हम उनकी बात सुन सकते थे, हम उनकी बात समझ सकते थे। तो जब आदमी
इसकी साधना की अवस्था में होता है, समाधि की अवस्था में होता है, तो उसके पास वही ताकत आ जाती है या वही सिचुएशन आ जाती है कि वो सारी चीजों को, अपने अंदर की सारी चीजों को आसानी से समझ सकता है, अपने सारे संघर्षों को आसानी से समझ सकता है, अपने स्ट्रगल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और उनको रिजॉल्व भी कर सकता है। इतनी ताकत उस व्यक्ति में खुद में आ जाती है। सो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है आदमी जब वो समाधि की अवस्था में होता है। इस अवस्था में आदमी इतना निर्मल हो जाता है कि वो लगभग एक संत की तरह, एक साधु की तरह, एक मॉन्क की तरह अपने मन की स्लेट से हर अपराध बोध को, हर पछतावे को, हताशा को, निराशा को, गुस्से को और उनके कारणों को भी साफ कर देता है। मन एकदम शांत और स्वच्छ और हल्का हो जाता है। हमारे पास कोई गाड़ी हो तो हम टाइम टाइम पर उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। अच्छी सेहत के लिए एक रूटीन के रूप में कई तरह के टेस्ट करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, दूसरे टेस्ट करवाते हैं। शरीर की हाइजीन का, साफ सफाई का हम लोग ध्यान रखते हैं। और जो समाधि की प्रोसेस है वो एक तरीके से दिल की, दिमाग की और आत्मा की सर्विसिंग जैसा है। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, शरीर की सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही ये मन की, दिल की, दिमाग की, आत्मा की सर्विसिंग है, जहां मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और अपने मन चाहे गोल की तरफ तेजी से बढ़ने के काबिल हो जाता है। ये मेंटल हाइजीन की प्रोसेस है। एक बात और, हम सब जानते हैं कि सैर करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हम सब जानते हैं कि जंक फूड हमारे लिए नुकसानदायक है। हम सब जानते हैं कि टाइम का उपयोग करना, टाइम मैनेज करना हमारी सफलता का बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारा ज्ञान हमारे कॉन्शियस माइंड में है, ऑलरेडी है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग इस नॉलेज का, इस ज्ञान का, इस विजडम का फायदा नहीं उठाते और गलत आदतें अपना लेते हैं, नुकसानदेह आदतों को अपना लेते हैं और जीवन भर संघर्षों से घिरे रहते हैं। लेकिन यही ज्ञान जब सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, अवचेतन मन में चला जाए, तो आदमी अपनी आदतें खुद ब खुद बदल लेता है। ये प्रोसेस भी वैसे ही है जैसे मान लो हम गाड़ी चलाना सीख रहे हो। अब जब हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं और मान लीजिए हमने अपने घर से अपने मार्केट तक जाना हो सकता है पैदल चलने में हमें 5 मिनट में हम मार्केट में पहुंच जाएं, लेकिन पहली बार कार चलाते हुए, कार सीख रहे हो जब हम, तब हम मार्केट जाएंगे तो हमें 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हम गियर की तरफ देख रहे हैं, कभी क्लच की तरफ देख रहे हैं, कभी स्पीडोमीटर की तरफ देख रहे हैं, कभी ब्रेक की तरफ देख रहे हैं, कभी सड़क की तरफ देख रहे हैं, कभी किसी आने जाने वाले दूसरे व्हीकल्स को देख करके घबरा रहे हैं। लेकिन अगर वही प्रैक्टिस कर करके कार चलाना हमने पूरा सीख लिया तो हम 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। फर्क यही है कि जब हम कोई काम सीखना चाहते हैं, कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो या तो हम उसको बहुत बार रिपीट करें, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। उस अभ्यास के कारण हमारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनेगी। या फिर स्पिरिचुअल हीलर की सहायता से, स्पिरिचुअल हीलर की मदद से पहले ही बार में, एक ही बार में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस यादाश्त को, उस आदत को डाल दिया, नई आदत को जो आप अपनाना चाहते हैं। तो वो आदत आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा उसी वक्त बन गई, आपको बार बार की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ी। ये स्पिरिचुअल हीलिंग का फायदा है। सो किसी भी नई नॉलेज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए जो लगातार की प्रैक्टिस की, अभ्यास की, एक्सरसाइज की जरूरत होती है, समाधि की अवस्था में वो सिचुएशन बच जाती है। और 2-4 बार के अभ्यास से ही नया ज्ञान हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन करके हमारी परमानेंट मेमोरी में शामिल हो जाता है और हम लगभग तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम सैर करना रेगुलरली जारी रखें और सबकॉन्शियस माइंड में ये इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल हीलर दे
कि सैर करना फायदेमंद है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा और आदमी हर हालत में सैर पर जाएगा ही जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने बाकी स्ट्रगल्स का भी, मेंटल हाइजीन की इस प्रोसेस से हम कई सारे स्ट्रगल्स को पहचान करके, आइडेंटिफाई करके और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। पछतावा हो, गिल्ट हो, अपराध बोध हो, हताशा हो, निराशा हो, एंगर हो, सैडनेस हो, एंजाइटी हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, ऐसी सारी नेगेटिव फीलिंग से और इमोशन से और चीजों से, इनकम्पैटिबल चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जीवन सचमुच बदल जाता है और हम सफलता की सीढ़ियां कदरन तेजी से चढ़ने लगते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग की एक और खासियत ये है कि इसमें किसी भी दवाई की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है। यही नहीं, स्पिरिचुअल हीलिंग की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन भी पॉसिबल है। अब जैसे हम फेसबुक लाइव सेशन पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही जूम लाइव सेशन पे या व्हाट्सएप लाइव सेशन पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर भी, यानी ऑनलाइन भी इलाज पॉसिबल है, क्योंकि हीलर को आपकी उंगली भी छूने की जरूरत नहीं है, उंगली भी टच करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इस हीलिंग की फैसिलिटी ने कई सारी पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोले हैं, क्योंकि इसमें कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, आने जाने वाले खर्च की जरूरत नहीं है, आने जाने के लिए टाइम एक्स्ट्रा जो लगता है उसकी जरूरत नहीं है, रोड हैजर्ड से बच गए, ट्रैफिक की भीड़ से बच गए, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बच गए और इलाज भी सस्ता हो गया। तो स्पिरिचुअल हीलिंग कई तरीके से फायदेमंद है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग एंशिएंट इंडियन कल्चर का हिस्सा रहा है, लेकिन गुलामी के दौर में हमारा वो ज्ञान लगभग नष्ट हो गया और हम सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन से छन करके आई हुई बातों को ज्ञान मानने लग गए, नॉलेज मानने लग गए। स्पिरिचुअल हीलिंग कोई अंधविश्वास नहीं है, जादू टोना नहीं है, टोटका नहीं है। ये कोई भी अंधविश्वास न होने के बावजूद अगर इसकी जानकारी कम है, तो कारण यह है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी इसको अपना हिस्सा नहीं मानती, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसको हिस्सा नहीं मानता। ये अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम में शामिल है, पर अभी भी इसको समाज की व्यापक स्वीकृति मिलना बाकी है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अभी सिर्फ इसलिए बाकी है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और जन सामान्य में, आम पब्लिक में इसकी जानकारी ज्यादा नहीं है। स्पिरिचुअल हीलिंग की एक और खासियत यह है कि यह सिर्फ इलाज ही नहीं है, यह सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान भी है, मन की शांति भी है, स्पिरिचुअलिटी की सीढ़ी भी है। डर, हताशा, निराशा, उदासी, क्रोध, अपराध बोध आदि से छुटकारा पाकर आदमी को नई ताकत, नई स्फूर्ति, नई एनर्जी देता है। इसके साथ ही स्पिरिचुअल हीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने, सेल्फ इमेज बढ़ाने, फोकस बढ़ाने में भी बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। यानी अगर आदमी फोकस बढ़ गया तो प्रोडक्टिव ज्यादा हो गया, प्रोडक्टिव ज्यादा हो गया तो सफल जल्दी हो गया। स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस में कई सारी डिवाइन हैपनिंग्स को भी घटते हुए देखा गया, क्योंकि आदमी सेकंड ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, सोल्स वाली दुनिया में पहुंच जाता है। बहुत सारी दिव्य घटनाएं भी कई बार घटती हैं, जिससे आदमी का पूरा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी और पूरा लाइफ दोनों ही बदल जाते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस्ड एलोपैथ डॉक्टर्स भी अब स्पिरिचुअल हीलिंग को अपनाने लग गए हैं, पर यह अभी बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत कम परसेंटेज है। ये फिर भी एक बहुत अच्छा साइन है, अच्छा सिंबल है, अच्छा संकेत है, क्योंकि साइंटिफिक मेडिसिन प्रोसेस के कारण डॉक्टर को शरीर के ऑर्गेन्स का भी पता होता है, और स्पिरिचुअल हीलिंग के कारण आध्यात्मिक ज्ञान भी है, इसलिए वो ज्यादा एम्पावर्ड है,
वो दिल को, दिमाग को, आत्मा को, शरीर को, सबको एम्पावर्ड कर सकता है कि रोगी की जीवन पद्धति ही पूरी तरह से बदल जाए। फिर भी जब तक ऐसा नहीं होता तब तक स्पिरिचुअल हीलिंग अकेली ही बिना मेडिकल साइंस के सहयोग के भी बहुत इफेक्टिव है। और जो लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं वो खुश होकर के हमेशा कहते हैं, हाँ, जीना इसी का नाम है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी guruji@siddhguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर भी व्हाट्सएप कर सकती हैं। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। नंबर भूल जाए या ईमेल आईडी भूल जाए तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकती हैं। रिकॉर्डिंग देखेंगी, नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक जीना इसी का नाम है अब समाप्त होता है। पर मैं आपको सिर्फ यही याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अपने और अपने परिवार के सब लोगों को खुश देखना चाहती हैं तो इसका लिंक सबको फॉरवर्ड कीजिए, सबको भेजिए ताकि आपको उसका भी पुण्य मिल सके। मुझको मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो फिर बस लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिद्ध गुरु स्पिरिचुअल हीलर प्रमोद खुराना को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।